सांस्कृतिक पर्यटन महाराष्ट्र, ऐतिहासिक पर्यटन महाराष्ट्र, धार्मिक पर्यटन महाराष्ट्र, शैक्षणिक पर्यटन महाराष्ट्र, व्यावसायिक पर्यटन महाराष्ट्र, वाचन पर्यटन। ये मैंने क्या कहा? आपने ठीक सुना, वाचन पर्यटन, एक नए किस्म का क्रांतिकारी पर्यटन। फिर से महाराष्ट्र। स्वागत है आप सभी का भारत के पहले और अब तक के एकमात्र उस गांव में जिसे कहा जाता है द विलेज ऑफ बुक्स, किताबों का गांव, भिलार। पश्चिमी घाटों की बेहद सुंदर वादियों में बसता है एक सुंदर हिल स्टेशन महाबलेश्वर। ये हरा भरा हिल स्टेशन जाना जाता है अपनी सुंदरता और स्ट्रॉबेरीज के लिए। इसी के नजदीक एक छोटा सा गांव पड़ता है जिसका नाम है भिलार। अब ये गांव बेहद विशेष है क्योंकि इस गांव में हर घर में एक ग्रंथालय है। यस, यू हर्ड इट राइट, एवरी हाउस इन दिस विलेज हैज इट्स ओन लाइब्रेरी। और मजे की बात यह है कि ये लाइब्रेरीज आपके और मेरे लिए, यहाँ पर आने वाले हर पर्यटक के लिए खुली है। तो कहानी जाती है 2015-16 में। इस गांव को एक योजनाबद्ध तरीके से विलेज ऑफ बुक्स बनाने का काम शुरू किया महाराष्ट्र सरकार ने। श्री विनोद तावड़े, जो उस समय महाराष्ट्र के तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे, उनका इसमें योगदान अमूल्य है। फाइनली 4 मई 2017 में इस गांव को विलेज ऑफ बुक्स यानी कि पुस्तकांचं गांव कह करके संबोधित किया गया और इस उपक्रम का उद्घाटन करने पहुंचे स्वयं महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस। यह उपक्रम एक मिलाजुला योगदान है राज्य मराठी परिषद, महाराष्ट्र सरकार और भिलार के निवासियों का। इन सब ने मिलकर के इस गांव को बनाया पुस्तकांचं गांव, किताबों का गांव। तो भिलार में वाचन संस्कृति को विकसित करने का आइडिया कहां से आया? अब यह भी बहुत दिलचस्प बात है। श्री विनोद तावड़े को यह आइडिया आया यूनाइटेड किंगडम के एक शहर से जिसका नाम है हे ऑन वाई। यह शहर दुनिया का पहला सिटी ऑफ बुक्स है या फिर विलेज ऑफ बुक्स, जो भी कहना चाहें। अब यहीं से आइडिया आता है कि भारत में भी हम ऐसा कोई एक शहर या एक गांव विकसित करें जो रीडिंग कल्चर को बढ़ावा दे। और बस शुरू हुई कहानी भिलार की। केवल 3000 लोगों की जनसंख्या वाले इस गांव में आपको अलग अलग तरीके का साहित्य पढ़ने को मिलेगा। महाराष्ट्र की आन बान और शान छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर के तो सत्याग्रह की लौ को घर घर तक पहुंचाने वाले बापू यानी कि महात्मा गांधी तक, और पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी से लेकर के तो साहित्य के राजा कुसुमाग्रज या पुल देशपांडे तक आपको पढ़ने के लिए जबरदस्त वैरायटी मिलेगी। कविता संग्रह, कहानियां, उपन्यास, जीवनियां, ऐसी अलग अलग वैरायटी की किताबें आपको यहाँ पर मिलेंगी। और मजे की बात यह है कि आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। बाहर वैसे बोर्ड्स लगे हुए होंगे जो आपको बताएंगे कि किस विभाग की किताबें कहाँ पर उपलब्ध हैं। यानी कि यदि आपको स्त्री साहित्य पढ़ना है तो कहाँ जाना है, यदि आपको इतिहास पढ़ना है तो कहाँ जाना है। एक मजे की बात यह भी है कि आप किसी भी घर में जो खुला हुआ होगा, जाहिर सी बात है, वहाँ पर आप जा सकते हैं। वहाँ पर रखी किताबों में से अपनी पसंदीदा किताब चुन सकते हैं और वहीं पर बैठ करके उसका आनंद ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, यदि आपको चाय नाश्ता करने की इच्छा हो तो उसके लिए थोड़ी कीमत तो चुकानी पड़ेगी, मगर उसके बावजूद आप किसी के घर में बैठ करके मुफ्त में किताब पढ़ रहे हैं और वो आपको कुछ नहीं कह रहा है। कहाँ पर देखा है आपने ऐसा? नहीं देखा है ना? अब भिलार देख लीजिए। करीब 35 घरों में आपको 25,000 से ज्यादा किताबें पढ़ने को मिलेगी, जो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। यहाँ पर पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, इसीलिए कई घरों में आपको होम स्टे फैसिलिटीज भी मिल जाएंगी। हाँ, कीमतों में फर्क हो सकता है, वो आपको चुनना होगा, लेकिन यदि आप उनसे पैकेज लेते हैं तो आपको रहने के लिए कमरा, खाने के लिए 2 समय का भोजन, चाय नाश्ता सब कुछ मुहैया करा जाएगा। तो आप अपने किताबों का आनंद भी ले सकते हैं, स्ट्रॉबेरी खाते हुए और चाय नाश्ता करते हुए। है ना मजेदार? भिलार जैसे गांव की जानकारी
हर भारतीय तक पहुंचे, इसके लिए महाराष्ट्र बोर्ड की कक्षा 10वीं की इतिहास की किताब में इसका विशेष उल्लेख है. भिलार हा फक्त महाराष्ट्रासाठी नव्हे तर संपूर्ण भारतासाठी एक अभिमानाचा विषय आहे. जी हाँ, भिलार केवल महाराष्ट्र के लिए नहीं, पूरे भारत के लिए एक गर्व करने लायक विषय है. आज भारत बदल रहा है. हमारे देश में हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि कुछ ऐसे भी शहर और गांव हैं जहां पर लोग पढ़ना चाहते हैं. लोग सबसे अधिक महत्व देते हैं ग्रंथों को, किताबों को और वाचन को. जरूर बढ़ेगा इंडिया, तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया. ये शुरुआत हो सकती है एक नए क्रांतिकारी पर्यटन के प्रकार की. उम्मीद करता हूँ कि आप कभी ना कभी महाबलेश्वर जरूर जाएंगे. जब भी जाएं तो भिलार होकर के आएं. अभी के लिए फायर नाइस बातों बातों में किससे कहानियां जारी हैं. अगले बार देखेंगे किस नए विषय की बारी है.